कैंसर, द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज। इस बीमारी को सब बीमारियों का बादशाह कहा जाता है। 2022 में 20 मिलियन न्यू कैंसर रिलेटेड केसेस सामने आए, जिनमें 9.7 मिलियन लोगों की जो है डेथ हो गई। इंडिया की बात करें तो इंडियन फीमेल्स में सबसे कॉमन टाइप ऑफ कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। इसीलिए आज हमारे साथ यहाँ जुड़ी है डॉक्टर शबनम बशीर, जो कि ब्रेस्ट एंड कोलोरेक्टल स्पेशलिस्ट हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस बीमारी के बारे में और बहुत चीजें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शबनम, सबसे पहले जो कैंसर है इसका लिटरल मीनिंग जो है साइंटिफिक टर्म्स में जानना चाहेंगे। कैंसर टर्म जो है ये लेटिन है बेसिकली, इसका मतलब है क्रैब। ब्रोह काल इस्तेमाल नेमी से कहीं थप त्रावान यह पे यल त्रावान कहें एंड दैट ग्रिप इज वेरी पेनफुल, तो वो उसकी वजह से फिर धीरे धीरे करके इसका नाम जो है कैंसर ही पड़ गया। अब कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, अख निज़ाम सनिस जिस्मस मज चलान। उस निज़ाम में जब कोई भी चीज़ की खलल हो जाती है, कोई म्यूटेशंस हो जाती हैं रिपीटेडली, उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल्स की। तो जहाँ पे नहीं ग्रो करना होता है वो ग्रो करती हैं, जहाँ रुकना होता है वो सेल्फ जो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो ख़त्म हो जाता है इन सेल्स का, उसको कैंसर कहते हैं। अब कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या हर ट्यूमर कैंसर होता है? हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, हर एबनॉर्मल ग्रोथ को हम ट्यूमर कहेंगे। लेकिन वो ट्यूमर अगर उसमें टेंडेंसी है कि वो इन्फिल्ट्रेट करे उस जगह को, उधर ज़्यादा फैले या उधर से उठ के कहीं और जाए, तो हम उसको कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कैंसर हुआ। और अगर बीनाइन ट्यूमर है तो वो नुकसानदेह नहीं होते हैं, वो रिमूव करें नहीं रिमूव करें उसमें ऑप्शंस रहती है हमारी। बहुत सारे अक़साम होते हैं कैंसर के। ये जिस हमारे जिस्म के हिस्से से शुरू होता है ये नाम वही रह जाता है इसका, चाहे फिर ये कहीं और जाके स्प्रेड हो जाए, लेकिन प्राइमरली नाम वही रहेगा। जैसे कुछ कॉमन कैंसर्स मर्दों में हैं, फूड पाइप का कैंसर है, या स्टमक का कैंसर, म्यादे का कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, औरतों में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट का कैंसर है, इसी तरह बच्चेदानी का कैंसर है, ओवरीज का कैंसर है जिसको मंडाकोश बोलते हैं, या म्यादे का और आंतों का कैंसर है। तो हर नाम तो वही रहेगा इस टिश्यू का, क्योंकि उधर ही से स्टार्ट हो रहा है, पर ये कहीं और भी जाएगा तो नाम वही रह जाएगा, उसका स्टेज 4 कहलाएगा। डॉक्टर शबनम, टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, तो क्या कॉमन टाइप्स है ब्रेस्ट कैंसर के? ब्रेस्ट कैंसर के बहुत अक़साम हैं। 4 मेजर चीज़ों में अगर हम इसको सब डिवाइड करें तो हार्मोन पॉजिटिव रहेगा एक टाइप, उस हार्मोन पॉजिटिव में एक रहेगा ल्यूमिनल ए टाइप जो बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, एल्डरली लेडीज़ को होता है, उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता। एक और हार्मोन पॉजिटिव होता है जो हम ट्रिपल पॉजिटिव कहेंगे, या तो वो बहुत उसमें HER2 पॉजिटिव एक और रिसेप्टर रहता है हमारी सेल में ग्रोथ फैक्टर का, वो रहता है प्रेजेंट, तो इसको ट्रिपल पॉजिटिव कहते हैं। अगर सिर्फ HER2 एनरिच्ड हो तो उसको HER2 कैंसर कहेंगे। अगर इनमें से कोई भी रिसेप्टर नहीं हो तो हम उसको ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे, और वो इसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर रहता है। और बाकी छोटे छोटे वेरिएंट्स भी हैं, जैसे हम लोग स्केरस बोलते हैं, मेडुलरी बोलते हैं, म्यूसिनस बोलते हैं, और कई सारी और अक़साम हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अर्ली साइंस और सिम्टम्स क्या रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? देखिए, कोई भी अगर हमारी माँ बहन है उनको कोई भी किस्म की जो एक गांठ जैसी कोई स्वेलिंग, कोई लंप जैसा फील होता है ब्रेस्ट में और वो नहीं जा रहा है, तो उसको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर ये पेनलेस है। कई बार हमारी माएँ बहनें हमारे पास आती हैं, अत नजर डॉक्टर साहब दाग गई अस्ते हो वही ना इसकी, अगर न दाग छस तेल ज़्यादा मसला, तेल हावन ज़रूरी। इथे पट अगर कह ٲंट यथ कसस मज अगर द्राय सो अगर गई न गप कहें सो जरूरी हावन। अगर टेंडिस कह चेंज गह स्किन एक्सकोरिएशन गह टेंडिस लगे कह आब हूँ यून खून हूँ यून कुन किस्म क्लियर आब तगर यी सो जरूरी हावन। मसलस मज अगर कह चेंजेस गसन वसजारी ब्रेस्टस पे अमुक मसल हे जरा मोटन पहन तेल जरूरी अमिस माजि बेन हावन खतर। पैनिक गसना जरूरत कहें ते 70% जो हमारे लम्स होंगे ब्रेस्ट में वो नॉन कैंसर होंगे, मगर 25 से 30% कौन से लम्स हैं जो कैंसरस हैं, वो जब तक आएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, इवेलुएट नहीं हो पाएगा। ऐसे क्या प्राइमरी फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से डेवलपमेंट होती है ब्रेस्ट कैंसर? कुछ फैक्टर्स रहेंगे जिनको हम मॉडिफाइबल कहेंगे, जिसमें हमारा इख्तियार है। कुछ है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें से एक है जेंडर। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 99% ऑफ द पेशेंट्स विल बी फीमेल्स। 1% या कम परसेंट हेकन मर्द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स तिमन जरूर फैमिली हिस्ट्री यूजुअली रूजमस ब्रेस्ट कैंसर ब्राका पॉजिटिविटी या बाकी चीज़।
गोडनिक रिस्क को जेंडर दयिम गो एज वेस्टर्न पॉपुलेशन खतर वन 50 हेर तिमन रिस्क आसान अनफॉर्चुनेटली सैनिस रीजनस मज 40 पे सो रिस्क शुरू गसान अस यंग एज ब्रेस्ट कैंसर गसनक वारिया ज्यादा खतरात ये नंबर्स वारिया त्रेयम कह स्पेसिफिक इथनिसिटी अगर एशकेनेजी जीव्स तिमन ये वजह क्या तिम पे अमे कम्युनिटी नेबर खानदर करान कहीं तिम जीन रोजान एम्प्लीफाई गसान हाइएस्ट रिस्क सो इथनिसिटी ब्रेस्ट कैंसर खतर नॉर्दर्न अमेरिकन जनान तिमन ज्यादा इथे पे अगर रसकन जनान थज पहनत हना स्लाइट इंक्रीज चांस ब्रेस्ट कैंसर गसन खोवर ब्रेस्ट नोड्यूल गोड डेवलप गसान सो डेंसर आसान उसमें ज्यादा थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू राइट ज्यादा होने के पे मॉडिफाइबल फैक्टर्स ब्याक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर अगर अमिस माज बेन माहवार गई वारिया लक्चि वैस मज शुरू कम गई शुरू 53 हेर तान पकान अमिस एक्सपोज्ड बॉडी अत हार्मोनस गसान एस्ट्रोजनस गसान वारियास प्रोलॉन्ग पीरियडस तान तो तथ मज आसान थोड़ा ज्यादा खतरा इथे पे अगर कंस माज बेन कह पे मॉडिफाइबल फैक्टर्स अगर कंस खानदर कंस बेन कोर्मुत थोड़ा सा लेट 35 पत तमिस गोनुक बच्चे जामुत तमिस गई स्लाइट इंक्रीज ब्रेस्ट कैंसर गसन अगर न कह सन बेन दोद हेके कुन वजह से दित बनोस न कहीं बच्चन रोटोस न कहीं या हेकुन तमिस दित कहीं तो कुन वजह से तमिस स्लाइटली इंक्रीज गसान क्या ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा सा दिवान ज्यादा अगर कम से कम 2 वरियन तम बच्चस दोद दितमुत तेल दिवान सह ज्यादा प्रोटेक्शन थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर अगेंस्ट मॉडिफाइबल फैक्टर्स बे तम वन तो अगर वजन कंस जनान ज्यादा अगर वजन जनान ज्यादा तमिस ज्यादा तथ पन खतरात क्या पेरिफेरल फैट सह गसान कन्वर्ट इनटू एस्ट्रोडियोल इनटू एस्ट्रोजन तो सह फ्यूल करान अत कैंसरस इसलिए गए वजन जनान हुंद कम आसन स्पेशली अगर ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर आस गोमुत रेकरेंस कम करने खतर वापस यह दोद गोस नुन तम खतर तमिस वजन थवन कम फिजिकल एक्टिविटीज हरे अगर सान माज बेन करान तथ मज 20 to 25% चांसेस गसान कम बाकी कैंसर्स गसनक तो इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर यह इंपॉर्टेंट थवन याद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी माहवार बंद गई जनान अगर कंस प्रीमच्योर तम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज दिवान क्या सिम्टम्स कुन विज ज्यादा सिवियर इनटॉलरेबल तिमन हे चांस गसित यह ब्रेस्ट कैंसर गसन चोर अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सो खेस एस्ट्रोजन रिच तो वारियास कालस पे खे 5-10 रोन पे खे तिमन पेशेंटन इंक्रीज गसान रिस्क ब्रेस्ट कैंसर आसन। आपने बात की जेनेटिक फैक्टर की भी कितना ज़रूरी है एक फैमिली ट्री को देखना कि मे उस गरस मज ब्रेस्ट कैंसर कत्या % चांस फीमेल अगर तम सद फैमिली रिलेशनशिपस मज ब्रेस्ट कैंसर या बे कैंसर उस 60 पे 90% यम सान माज बेन आसान यमन खुदा दिन जात ब्रेस्ट कैंसर गसे तिम आसान स्पोरेडिक तिमन आस न कहीं हिस्ट्री वारिया लट छ वना माज बेन कि असने उसन बूजमुत असने उसन गुमति कंस गरस मज 60 to 90% जनान आसान तिम यमन जह बूजमुत आस गरस मज कंस गसान मगर अगर फैमिली मज कंस गुमत आस तेल छ वारिया ज्यादा इंपॉर्टेंट केयरफुल रोजन क्या अगर यम हाई रिस्क फैमिली पे BRCA1 म्यूटेशन BRCA2 म्यूटेशन लिंच सिंड्रोम लाफ्रामिनी सिंड्रोम विच इज जस्ट 10 to 15% मगर तिमन ज्यादा चांसेस आसान अत ब्रेस्टस मज दमिस ब्रेस्टस मज कैंसर गसनिक वापस इन चांसेस या ओवरी हिंद कैंसर गसनिक चांसेस या लिंचस सत्य अंद्रम हन कैंसर तथ बच्चेदान हन कैंसर तथ खुदा दिन नजात पैंक्रियास कैंसर म्यादु कैंसर लंग्सन हन कैंसर गसित इंक्रीज को अगर कंस तो फैमिली मज यमो कैंसरो मज कह कैंसर या म्यादु कैंसर ज्यादा गरस मज या ब्लड कैंसर ज्यादा तिमन पे ज्यादा केयरफुल रोजन ब्रेस्ट कैंसर अगर गोमुत फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बस बेन गोमुत माज गोमुत कोर गोमुत तथ फैमिली मेम्बरस डबल रिस्क गसनुक स्पेशली अगर यंग एज मज गोमुत तमिस कैंसर सर्वाइवर्स अगर 2 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव गोमुत तेल ट्रिपल गसान यह रिस्क ब्रेस्ट कैंसर गसनुक तो नॉर्मल रिस्क सो ऑलमोस्ट तीस ग्लोबल एक्सट्रापुलेशन करो सान पॉपुलेशन मज हर 28 मज अकिस जनान लाइफ टाइम रिस्क ब्रेस्ट कैंसर गसनुक गामन कुन ज्यादा हेल्दी पहनत लाइफ स्टाइल जंक कम पहनत बाकी हेल्दी खेन चोर पहनत खेवान फिजिकल एक्टिविटी चोर करान अर्बनाइजेशन चक ज्यादा कह ये टॉयलेटरीज कॉस्मेटिक्स ज्यादा कंज्यूम गसान फूड एलिट्रेशन सो तोकन ज्यादा गसान कह थोड़ा लकटन एजन मज खानदर गसान ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा टाइम चलान तिम चीज तिह रिस्क करान थोड़ा सा कम पहन करान इसलिए तिमन 60 मज अकिस शहरस मज 22 मज अकिस ये एवरेज निवान लगभग हर 28 मज अकिस जनान लाइफ टाइम रिस्क गसनुक कमिस गस यह जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन पन तमिस जनान प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या वस खालमो सोरे अक्सी चीजस खता सह पॉसिबल कहें तह मल्टी फैक्टोरियल आसान कैंसर अस तिम जनान वचम 15 मज खानदर करान
5-6 बच्चे सिक आसान दो सुख 3 वरियन आसान दितमुत तिमन ति गो तोते सो पिन पॉइंट हेको न अख कॉज करित कहीं ते कैंसर जो हमेशा मल्टीफैक्टोरियल रूदमुत हमेशा रोज मल्टीफैक्टोरियल अनलेस क्या गस त्यूज एडवांस हाँ अख चीज कॉमन इमन मज कि जेनेटिक म्यूटेशन गसान तथ डॉक्टर साहब अक स्टिग्मा रोदमुत सोसाइटी मज कि कैंसर फर्स्ट स्टेज हो अर्ली डिटेक्शन भी हो तो एक उसको पेशेंट को भी एक वो मेंटल ट्रॉमा वो कूप अप नहीं कर पाता है उस चीज़ से। कितना ज़रूरी है कि हम अपार्ट फ्रॉम जो मेडिकेशंस हैं एज अ सोसाइटी एज अ फैमिली वो मेंटल सपोर्ट भी जो है कैंसर पेशेंट्स को दें। बहुत अहम सवाल पूछा है आपने। गोडनुक चीज छस बह यसान पन्नस ऑडियंसस वन पन्न लुकन वन माजन बिन वन कि कह त किस्म कैंसर यह एंड ऑफ द लाइफ आसान कह यह थोड़ी अख बेंड अत जिंदगी मज आसान बड़ खूबसूरती सान हेकान नेविगेट कर अगर पाइन साइंस एंड सिम्टम्स वतमित जल्दी आसो वतमित जल्दी इलाज करनोमुत स्टेज 1 मज ऑलमोस्ट 100% सर्वाइवल रेट्स आसान खुदा दी नजात अगर स्टेज 4 अगर सह लिमिटेड स्टेज 4 ओलाइगोमेटास्टेसिस यथ वन तथ मज वस क्योर दिवान तिमन पेशेंट कैस हदस तान सो यह सोचुन कह कि हाय हे अगर मे खुदा दी नजात कैंसर वो क्या बन मकलो सोरे दुनिया दुनिया मकलान कहें तो अ पे हेचुन नई तरीक तथ सत लड़न हिम्मत पेवान कर तो इंशाल्लाह सो नेविगेट कर इथे पे दयम और योर चन कथन पे मत थन ध्यान कहें तो ये एडवाइजरी बोर्ड्स बनान यमिस सलाह हमसायस सलाह यमिस गो कैंसर गोमुत तमिस सलाह हर कह कैंसर अलग हर कंस नफरस जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन अलग हर कंस पन रिजर्वियर अलग हर कंस सब टाइप अलग अलग तम सुन रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट अलग अलग जनरलाइज म कर खुदारा यह कैंसर कहें तो वनकस जमाना कस्टमाइज कर ट्रीटमेंट टेलर मेक कर ट्रीटमेंट कैंसर ये प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी वन वुचान मखसूस किस्म कैंसर कुछ अमिस शख्स मज अमिस क्या हेको इलाज तिथ पे कर कि इलाजुक असर गमिस ज्यादा मगर साइड इफेक्ट्स गस कम क्वालिटी ऑफ लाइफ रोजस मेंटेन्ड तो यह इंपॉर्टेंट चीज ये मैसेज सान माजन बेन बायन सारे कि कैंसर एंड कह सोशल सपोर्ट ज्यादा जरूरत स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर कत करो कह इमेंसिपेटेड आ जना कह पर्मस लिचमस पान जेनान मगर सोसाइटी थोड़ा पेट्रियार्कल सोरे कह अमिस निजाम दुतमुत मर्दस अथ सोसाइटी मज सो हॉस्पिटल तान वातनावन तम सुन इलाज करुन पत खर्च वुचिन पत कत जाय गस तमिस इलाज कमिस निश इलाज करुन ब्रेस्ट रिमूव करुन कि न रिमूव कर यम करान मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली अनफॉर्चुनेटली डिसाइड अमिस जनान तान डिसीजंस वारिया कम रोजान युस पज समझुन कि यह ब्रेस्ट कैंसर अमिस लेडी हिंद खतर वारिया ज्यादा बोड़ इमोशनल तो पर्सनल इशू आसान अमिस हर किस्मुक हर रंगुक सपोर्ट दिन दोद छुन कह मल हेवान दोद छुन कह मल अना और या यसान खुदा दी नजात गोस गसन यह कैंसर बोड़ बार वबा वनकस न्यू एज एपिडेमिक तीत कैंसर फैलान वनकस दुनिया मज हर वरी 2 to 3 करोड़ लुक नई गसान कैंसरिक तथ मज गसान मुलवस तो 1-1.5 करोड़ लुक मरान अगर ये मुल्कस मज दिमो नजर कम से कम 3 to 4 लाख जनान गसान मुलवस कैंसरस मज हर वरी 1 to 2 लाख मरान कैंसर की वजह से अल्लाह ताला रचन वनकस 60% जनान अस निश वातान स्टेज 3 स्टेज 4 मज तो ये एडवांस स्टेजस मज अस निश वात कैंसर तथ इलाज तिथु कॉम्प्लेक्स बनान पत तम किन वनकस अनफॉर्चुनेटली हर 2 मज ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट मरान कि तम लेट स्टेजन मज वातान यह पेशेंट अगर अस निश स्टेज 1 मज वात हेको 98 to 100% सर्वाइवल दित नॉर्मल लाइफ दित सो यह अम इमोशनल सपोर्ट जरूरी साइको ऑन्कोलॉजी पे डेवलप कर क्या पेशेंटस सत पेशेंट बिचोर गसानी खराब कैंसरस मज बोड़ इमोशनल इम्पैक्ट फैक्ट फैमिली केयर गिवर्स इम बिचार गसान परेशान हुमिस तोत सिंपथी रोजान मगर इस केयर गिवर यह बिचोर स्ट्रगल तरान पे अमिस फैमिली तुन अमिस फाइनेंसिस तुन अमिस पेशेंट तुन सपोर्ट सिस्टम बनाने ज्यादा जरूरी नबर कन सपोर्ट ग्रुप्स यमन ब्रेस्ट कैंसर गो तुहद ब्रेस्ट सपोर्ट ग्रुप बनोमुत नबर नबर इथे पे स्टोमा केयर सपोर्ट कह कैंसर तमुक सपोर्ट ग्रुप तथ रोजान पॉजिटिविटी ये कि अगर पेशेंटस बह समझा सह डॉक्टर साहब तह क्या तरह फिक्र यह मे सत गसान तमन मिलनान तिथनी पेशेंटन तिथनी मरीजन सम सह इलाज गोमुत यमो सो कीमो झील मज रेडिएशन पे वापस पे जिंदगी मज गमत तम तिमन दिवान सो मॉरल सपोर्ट बूस्ट करान कि न जिंदगी मकलान कहें तो तुम हेकू नॉर्मली जिंदगी गुजरित तो फैमिली समझावान कित पे सपोर्ट कर पेशेंट टू नेविगेट थ्रू दैट प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब आखिर में हम एक फ्रेज सुनते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
क्या ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में जिससे कैंसर के जो फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स है, सबसे कम हो और हम में जो है कैंसर डेवलप ही ना हो? देखिए, एक और बहुत अहम सवाल पूछा है आपने। प्रिवेंशन पे बहुत कम काम हो रहा है, बहुत कम काम। अभी भी अगर हमारे पास में 50-60% औरतें या कोई भी कैंसर्स स्टेज 3 स्टेज 4 में आ रही हैं, इसका मतलब हम लोग इलाज तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सर्वाइवल्स बढ़ रहे हैं, प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन इन नंबर्स को घटाने में हमारा थोड़ा अभी वीक जोन है। तो ये एक बंदे से नहीं हो पाएगा, एक इंस्टीट्यूशन से नहीं हो पाएगा, ये एकजुट होके प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक, पॉलिसी मेकर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स, सोशल लीडर्स, सबको मिलके ये पैगाम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि प्रिवेंशन इज एनी डे बेटर देन क्योर। हमें और ज़्यादा कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है, टॉक्स की ज़रूरत है, वीडियोज़ और आर्टिकल्स की ज़रूरत है, ताकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि 30 से 50% कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं। खुदारा वो नहीं करें जिससे आपका रिस्क और ज़्यादा बढ़े। हम वैसे ही ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ आप हवा ले रहे हैं तो उसमें पोल्यूशन है, आप पानी पी रहे हैं तो उसमें पता नहीं कहाँ से मिक्स होके आ रहा है आपका पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हेवी मेटल और सब, आर्सेनिक पॉइजनिंग, कैडमियम पॉइजनिंग। पता ही नहीं चलता है कि कहाँ का सीवेज कहाँ जा रहा है, कौन से पानी में मिक्स हो रहा है, किस सॉइल में रेडॉन है, किस में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, हमारे खाने में हम तक क्या पहुंच रहा है, हार्मोन्स पहुंच रहे हैं, क्रॉप्स बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत क्विक उनको जो है ग्रो करने के लिए कितने सारे अभी जो केमिकल्स ठोस रहे हैं उनमें, तो वही केमिकल लेडन खाना हम लोग खा रहे हैं। इसी तरह जो हमारा जो है जंक फूड का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं हम लोग। प्रोसेस्ड फूड बहुत बड़ा जहर है, स्पेशली जो कैन फूड्स होते हैं उनमें अपनी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जो भी कोई फूड आपका प्रोसेस्ड रहा उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, जो पैक्ड फूड आता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, वो कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने समझनी है कि सारे कैंसर्स में ऑलमोस्ट कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने ध्यान में रखने हैं, जो अगर हम करेंगे तो ओवरऑल रिस्क हमारी बहुत कम हो जाएगी। हेल्दी खाना खाना है, घर का खाना खाना है, केमिकल फ्री खाना खाना है हमने। और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी, अगर हमारा वजन भी अलग कर दें हम तो फिजिकल एक्टिविटी 25%, 20 से 25% कैंसर्स का रिस्क कम कर देती है। सिर्फ फिजिकली एक्टिव रहना, ना कि स्टाइल की जिमिंग करना, बस फिजिकल एक्टिव रहना। क्यों बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं करें, सिर्फ आप एक्टिव रहेंगे ना, वॉक ब्रिस्क करेंगे, जॉगिंग करेंगे, कोई भी स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी अशद ज़रूरत है। इसी तरह जो वज़न को कम रखना है, वज़न बहुत ज़्यादा 13 से 15 किस्म के कैंसर सिर्फ वज़न ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है। उसमें ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूल इसका एस्ट्रोजन है जो वो फैट की कन्वर्जन की वजह से आ जाता है। तो और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है स्मोकिंग, टोबैको इन एनी फॉर्म, स्मोक्ड, नॉन स्मोक्ड। ये 30% कैंसर सिर्फ इसकी वजह से। और स्मोकिंग सिर्फ कैंसर इंक्रीज नहीं करता रिस्क, ये उसका एग्रेशन बढ़ा देता है। एक तो रिस्क बढ़ जाएगी, ऊपर से जो टाइप ऑफ कैंसर होगा उसमें ऐसी म्यूटेशंस होंगी जो बहुत एग्रेसिव होंगी। स्मोकर्स के कैंसर्स डिफरेंट रहते हैं देन नॉन स्मोकर्स, एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट। जो भी कोई बात मैं आपके थ्रू लोगों तक पहुंचा रही हूँ वो एविडेंस बेस्ड है, हवा में हम लोग बात नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली लोग समझना नहीं चाहते। कल जैसे मैंने नुन चाय की बात की थी, पिकल्स की बात की थी, जंक फूड की बात की थी, तो लोगों ने काफी मजाक उड़ाया इस चीज का, क्योंकि लोग मानना नहीं चाहते हैं। सो आई रिक्वेस्ट देम टू गो बैक एंड रीड द एविडेंस। हमारे जो कश्मीर के पेपर्स हैं, हमारे जो जापान से, चाइना से, कोरिया से, क्योंकि ये एशियन और साउथ एशियन एरिया जो है इसमें एक किस्म का जो वेदर लगभग रहता है और खाना पीना भी जो एक जैसा रहता है लगभग। सॉल्ट बहुत रहता है, हॉट फूड रहता है, पिकल्स का बड़ा चलन है और ये सब। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो फैक्टर्स नोन है कार्सिनोजेंस। आप अवॉइड नहीं कर सकते, इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाई सॉल्ट इनटेक कॉजेज स्टोमक कैंसर, सो आप इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अगर हेल्दी फूड स्टाइल अपनाएं तो हेल्थ स्टाइल हमारा जो है, लाइफ स्टाइल जो हमारा है वो अगर थोड़ा सा हेल्दी हो जाए तो इतनी स्मोकिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर साल इस मुल्क में हर दिन इस मुल्क में 2,500 लोग मरते हैं सिर्फ स्मोकिंग की वजह से, सिर्फ टोबैको की वजह से। 2,500 लोग एक दिन में मरना, आप इमेजिन कर सकते हैं? 10 दिन में हम 25,000 जाने खो रहे हैं इतनी प्रिवेंटेबल कॉज की वजह से। अब हम इसको भी यही बताएं कि जी ये तो पता नहीं क्या हवा में बातें हो रही हैं, तो डेटा है हमारे पास, ये WHO का डेटा है। और ये सिर्फ वो नहीं मरता जो पीता है, 8 लाख लोग हर साल मरते हैं पैसिव स्मोकिंग की वजह से।
पैसिव स्मोकिंग। तो खुदारा जब आप सिगरेट उठाएं, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने पड़ोस के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में सोचें। हमारी जिंदगी वैसे ही वबाल बनी हुई है इतनी सारी एडल्ट्रेशन की वजह से, स्ट्रेसेस की वजह से। जो चीजें आप रोक सकते हैं वो रोकें, और जो भी चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये सारी एविडेंस बेस्ड होती हैं, हवा में कोई बात नहीं। हर किसी का एक नोन जो है पेपर है, फैक्टर है, रिसर्च है, उसी बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। जब वो रिसर्च बदल जाएगी और कुछ और नतीजा आएगा तो हम उस टाइम उसी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो यही है एविडेंस। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और कोई भी स्लाइटेस्ट साइन एंड सिम्टम जो है कैंसर का, गो टू अ प्रॉपर सेंटर, प्रॉपर पर्सन, गेट इट इवेलुएटेड, डू नॉट इग्नोर दोज सिम्टम्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। माय प्लेजर। अल्लाह। ये हमारे साथ ही डॉक्टर शबनम, जिन्होंने हमें जो है डिटेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क क्या होते हैं, कैसे होता है, और इवन उनके जो सिम्टम्स हैं वो सब चीज़ें बताई, उनका जो कॉज है वो बताया, क्योर भी उसके साथ साथ बताया, और एंड में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो हमें अपनी डेली लाइफस्टाइल में इनकलकेट करनी चाहिए ताकि जो कैंसर के रिस्क है हमारे लिए कम हो जाए। फिलहाल आप देखते रहे डेली यूकाब। दीजिए अपनी मेज़बान फजर बिलाल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।